Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to our lecture of C++. हम फाइल हैंडलिंग को कवर कर रहे हैं और इसको हमने कुछ इसके प्रैक्टिकल्स भी कर लिए हुए हैं। आज हम अपनी बात को गेट लाइन फंक्शन से शुरू करेंगे। आपने पिछली जो इसकी प्रेजेंटेशन थी उसमें आपने देखा, मैंने आपको डेव C++ में इसका हाउ टू रीड फ्रॉम अ फाइल विद गेट फंक्शन वो मैंने आपको करवाया। तो अब ये वाला जो फंक्शन है गेट लाइन, जैसा कि इसका नाम हमें इस बात की दलील दे रहा है कि ये एक लाइन में जो डिफरेंट करेक्टर्स होंगे, पूरी पूरी लाइन को अगर हम वहां से रीड करना चाहें किसी फाइल से, तो उसके लिए हम ये वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। ये आपकी एफ स्ट्रीम जो क्लास है उसके अंदर डिफाइंड है और उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू थ्रू ही ये कॉल होगा। तो इसमें माई फाइल यानी हमारा ऑब्जेक्ट और डॉट गेट लाइन, इसमें गेट लाइन की के स्पेलिंग देख लें आप। उसके बाद इसके जो आर्गुमेंट लिस्ट है उसमें क्या है। गेट लाइन के लिए हमने जो लाइन गेट करनी है वो किस वेरिएबल में आएगी, उसके लिए पहला आर्गुमेंट लिस्ट में जो हमारे पास पैरामीटर है वो है एक करेक्टर पॉइंटर, यानी बेसिकली ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो करेक्टर पॉइंटर बेसिकली एक करेक्टर एरे को या एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो इस स्ट्रिंग में जो हमारी लाइन रीड होगी वो इसमें सेव होगी स्टार एस में। उसके बाद कॉमे के बाद जो दूसरा इसका आर्गुमेंट लिस्ट में दूसरा पैरामीटर है वो है इंट एन, यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू बी रेड, यानी जो आपने टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वहां से रीड करने हैं। उसके बाद कैरेक्टर डिलिमिटर, ये बुनियादी तौर पे जहां तक आपने रीड करना है वो कैरेक्टर भी आपने बताना है कि जहां पर कोई कैरेक्टर आ जाए तो उस कैरेक्टर को आपने कैसे बुनियादी तौर पे जो है वो डिलीमिटर के जरिए कैसे आपने लिमिट करना है। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी फाइल के अंदर अगर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है स्पेस के साथ, तो हम बुनियादी तौर पे एक अरे स्ट्रिंग ले लेंगे जिसको गेट लाइन के अंदर हम बतौर आर्गुमेंट लिस्ट पास कर देंगे और 20 टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स हम बता देंगे कि 20 करेक्टर्स रीड करने हैं, और जहां डब्ल्यू अकर होता है उससे पीछे पीछे हमारी ये लाइन गेट हो जाएगी। तो हेलो वाला पूरा जो वर्ड है ये डब्ल्यू से पीछे, वर्ड से पीछे पीछे गेट हो जाएगा। इसके बाद आगे आ जाती हैं रैंडम एक्सेस फाइल्स। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि दो तरह से हम फाइल को, बल्कि तीन तरह से हम फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। नंबर वन सिक्वेंशियल एक्सेस होती है कि जिसमें हम एक एक करके जो करेक्टर है उसको गेट करते चले जाते हैं और फिर आखिर पे पहुंच जाते हैं। दूसरे नंबर पे इंडेक्स सिक्वेंशियल होती है और तीसरे नंबर पे रैंडम एक्सेस होती है। रैंडम एक्सेस में आप जहां से चाहें आप किसी भी फाइल को रीड कर सकते हैं। इसको रैंडम एक्सेस कहा जाता है कि जहां से मर्जी चाहें आप राइट करें, जहां से मर्जी चाहें रीड करें। ऐसी फाइल्स रैंडम एक्सेस मोड में ओपन होती हैं और इसको रैंडम एक्सेस कहा जाता है। इसके लिए भी वही तरीकेकार है। ओपन मेथड में आप मोड बता देंगे, फाइल का नाम बता देंगे और फाइल को फिर क्लोज कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आप इनपुट फाइल स्ट्रीम वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर करवाते हैं तो यहाँ पर एक फाइल आ जाएगी माई फाइल, और इसको आई इन यानी इन मोड में आप ओपन कर लेंगे। और इसकी आउटपुट फाइल जो स्ट्रीम है रैंडम एक्सेस में, वो इसमें तीन मोड जो है वो सपोर्टेड है। नंबर वन है अपेंड मोड, नंबर दो है ट्रंकेट मोड और नंबर तीन है एटीई यानी एट एंड यानी रैंडम एक्सेस मोड। इसमें तीसरा मोड जो है ये रैंडम एक्सेस मोड है। तो ये चूंकि आपको पहले कवर करवाए जा चुके हैं तो हम अगली स्लाइड पे बढ़ जाते हैं। इसी तरह आप रैंडम एक्सेस फाइल से भी गेट और पुट जो है ये दोनों मेथड रैंडम एक्सेस में भी सपोर्ट है। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई कैरेक्टर रीड करना चाहते हैं तो गेट मेथड के जरिए आप रीड करें, और अगर कोई कैरेक्टर राइट करना चाहते हैं तो उसको पुट मेथड के जरिए राइट करें। मिसाल के तौर पे हमारे पास गेट लाइन का भी जो है यूज हो सकता है इसमें रैंडम एक्सेस में। मिसाल के तौर पे गेट लाइन का आपने फंक्शन लिखना है, उसके आगे वो जो स्ट्रिंग आपने देनी है जो कि गेट करनी है वो, उसके बाद नंबर ऑफ करेक्टर हैं 10, और उसके बाद इसका डिलिमिटर क्या है, जहां तक न्यू लाइन करेक्टर नहीं आ जाता वहां तक आप रीड कर लें। तो न्यू लाइन करेक्टर डिलिमिटर होगा हमारा। जैसे ही न्यू लाइन करेक्टर जो है वो रीच हो जाएगा तो गेट लाइन का फंक्शन वहां से इनपुट को जो है रीडिंग को ऐड कर देगा। इसके बाद है फाइल पोजीशंस।
हमें फाइल की पोजीशन से भी वाकफियत होनी चाहिए अगर आप फाइल हैंडलिंग को बुनियादी तौर पे जो है वो समझना चाहते हैं। याद रखें, फाइल पोजीशन जो होती है उसके लिए पॉइंटर यूज होता है। देखें, आप कोई भी फाइल खोलते हो तो अगर आप आम जनरल लाइफ में भी कोई फाइल ओपन करते हो तो उसकी एक शुरुआत होती है, किसी जगह पे जाके फाइल एंड भी होती है, और फाइल का सेंटर भी होता है, फाइल का शुरू भी होता है और आखिर भी होता है। ये फाइल की पोजीशंस हैं। तो इसके लिए कुछ पॉइंटर्स यूज होते हैं हमारे इस फाइल हैंडलिंग के सेक्शन में। और याद रखें कि आपकी जो फाइल होती है उसकी जो बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन होती है उसको बिगिनिंग ऑफ फाइल या बीओएफ कहा जाता है, और इसी तरह से जो फाइल का बिल्कुल एंड होता है उसको एंड ऑफ फाइल ईओएफ कहा जाता है। इसके अलावा आप फाइल में किस जगह पर मौजूद हैं वो वाली पोजीशन जो है उसको टेल जी फंक्शन के जरिए हम बता सकते हैं कि हमारा हम इस वक्त कहाँ पर मौजूद है फाइल में। ये टेल जी फंक्शन हमें एक होल नंबर रिटर्न करता है और आपको पोजीशन बता देता है कि नेक्स्ट कैरेक्टर जो आप रीड करने वाले हैं किसी फाइल से, वो आप आप इस वक्त कहाँ पे हैं, यानी कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप दूर हैं बिगिनिंग ऑफ फाइल से। और इसी तरह से टेल पी है। टेल जी जो है, टेल जी का फंक्शन बेसिकली रीडिंग के लिए है कि जो आप नेक्स्ट कैरेक्टर रीड करने वाले हो वहां से आपका रीडिंग पॉइंटर जो शुरू फाइल की शुरुआत से कहाँ कितनी दूर है, यानी बिगनिंग ऑफ फाइल से आपका जो रीडिंग पॉइंटर है वो कितनी दूर है। जो टेल पी हमारा फंक्शन है करता तो ये भी हमें रिटर्न ही ये भी रिटर्न हमें करता है पोजीशन ऑफ दैट फाइल पॉइंटर, लेकिन ये हमें बुनियादी तौर पे राइटिंग से मुतल्लिक बताता है कि जो नेक्स्ट करेक्टर आप फाइल में राइट करने जा रहे हो वो किस पोजीशन पे राइट होगा। तो टेल जी और टेल पी में रीडिंग और राइटिंग का ही फर्क है, बाकी दोनों का फंक्शन सेम है। इसी तरह से किसी भी फाइल के अंदर बुनियादी तौर पे आपने पॉइंटर को आगे पीछे जब मूव करना है तो उसकी मूवमेंट के लिए दो मेथड हैं, सीक जी और सीक पी। यानी ये दोनों जो सीक जी और सीक पी है, एक रीडिंग के लिए और एक राइटिंग के लिए है। सीक जी रीडिंग के लिए है और सीक पी जो है ये राइटिंग के लिए है। सीक जी बुनियादी तौर पे आपकी फाइल के अंदर जो पॉइंटर की पोजीशनिंग है ये उसको मूव करने के लिए है, और सीक पी भी फाइल पॉइंटर को आगे पीछे मूव करने के लिए है। और सीक जी का बुनियादी तौर पे जो सिंटैक्स है वो आप देखें, इसमें एक लॉन्ग जो है आर्गुमेंट लिस्ट में एक लॉन्ग पैरामीटर है, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू मूव। ये आपको बताता है कि आप बताते हैं बेसिकली कंपाइलर को कि कितने आपने कैरेक्टर्स मूव करने हैं। सीक जी के अंदर जो पहला पैरामीटर है वो ये है कि आपका फाइल पॉइंटर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आगे चला जाए, और उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट आपने ओरिजिन भी बताना है कि कहाँ से आपने कितने कैरेक्टर्स कहाँ से मूव करने हैं। और इसका बुनियादी तौर पे इस्तेमाल देख लें आप, तीन इसकी इस्तेमालात हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि सीक जी और 10L ये बुनियादी तौर पे ये 10 लेटर्स यानी 10 कैरेक्टर्स मूव करे, और बिगनिंग से फाइल की बिगनिंग से 10 कैरेक्टर्स आगे मूव करने के लिए ये वाली कमांड है। इससे नीचे वाली कमांड ये भी 10 लेटर्स ही हैं, लेकिन ये करंट पोजीशन से 10 लेटर्स आगे मूव करने के लिए है। और इसी तरह से एंड ऑफ फाइल से 10 लेटर्स मूव करने के लिए ये वाला है सीक जी का ये वाला इस्तेमाल। तो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल है लेंथ, और हमने एक फाइल को इनपुट मोड में बुनियादी तौर पे खोलना है इफ स्ट्रीम के जरिए, वो माई फाइल डॉट टी एक्स टी, और उसके बाद हमने अपने फाइल पॉइंटर को फौरी तौर पे जो है वो एंड से 0 लेटर्स एंड से मूव कर दिया, यानी बुनियादी तौर पे हमने फाइल को खोलते साथ ही अपने फाइल पॉइंटर को एंड ऑफ फाइल पर मूव कर दिया। अब जैसे ही हमारा फाइल पॉइंटर एंड ऑफ फाइल पे चला गया, अब अगर हम टेल जी फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये हमें फाइल के शुरू से लेकर आखिर तक टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है ये लेंथ वाले वेरिएबल्स में हमें वापस कर देगा। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो फाइल पॉइंटर है ये बुनियादी तौर पे हमारी फाइल जो है इसकी टोटल लेंथ कितनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो फाइल हैंडलिंग में हमने अब आगे रैंडम एक्सेस और फाइल पॉइंटर्स और गेट लाइन फंक्शन वगैरह पढ़ा है, उससे आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मैं इसका आपको नेक्स्ट टाइम जो है डेव सी में यही जो है सीक जी का
और टेल जी का जो है वो प्रैक्टिकल इंशाल्लाह करवाऊँगा और फिर ये प्रैक्टिकल जो है उसके साथ ही इंशाल्लाह हम फिर सीक पी और टेल पी का जो है वो भी प्रैक्टिकल इंशाल्लाह करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसके प्रैक्टिकल के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।